ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार डिम्पल देवी, अजय कुमार मनीषा देवी, सुनील कुमार बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनीश जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय श्री स्वरूप चंद्र जैन जी की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का, जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संस्कारशाला में हम अभी जो जैन धर्म के बेसिक सिद्धांत हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उनको हम समझ रहे हैं। नमोकार मंत्र से हमने पहली कक्षा प्रारंभ की थी। कल की संस्कारशाला में हमने जिन पूजा के बारे में पढ़ा था, हम सभी श्रावक हैं, हमारा प्रथम कर्तव्य है प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की पूजन करना। हमें किस तरह पूजन करनी चाहिए, किनकी पूजन करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, इस बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज की इस कक्षा में हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है वीर शासन जयंती। ये वीर शासन जयंती हम सुनते तो हैं, हम लोग मनाते तो हैं, लेकिन यह वीर शासन जयंती क्या होती है, कब से हम इसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं और कब तक मनाते रहेंगे, ये वीर शासन क्या कहलाता है, इन सब बातों के बारे में आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस बात को जानें, जब काल परिवर्तन होता है, उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल का जो परिवर्तन कहा गया है, वह परिवर्तन श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और इसी कारण से श्रावण कृष्णा प्रतिपदा एक नया वर्ष प्रारंभ अर्थात पहला दिन माना जाता है। इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व है। आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में माना जाता है और फिर उसके पश्चात अगला जो दिन है वह नया वर्ष प्रारंभ माना जाता है। नया वर्ष से तात्पर्य यहाँ पर नया काल है, उत्सर्पणी अथवा अवसर्पणी। हम सभी भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में जी रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन कब से प्रारंभ हुआ, हम उनके शासन में हैं, कब तक रहेंगे, आइए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। भैया जी, वीर शासन जयंती किसे कहते हैं? वीर शासन जयंती, इसमें 3 शब्द हैं, वीर, शासन और जयंती। वीर का मतलब भगवान महावीर स्वामी, जिस दिन से उनका शासन, उनका जो तीर्थ काल है वह प्रारंभ हुआ। जयंती का मतलब जन्म हुआ, उनके शासन का, उनके तीर्थ काल का जहाँ से प्रारंभ हुआ वह कहलाती है वीर शासन जयंती। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात 66 दिन हो गए थे, लेकिन उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरी थी। दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरी थी? क्योंकि उनकी दिव्य ध्वनि को जो झेलने वाला है, जो समझने वाला है, वह जो गणधर है, उस गणधर की कमी थी। गणधर की कमी के कारण से दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। 66 दिन बाद में जब इंद्रभूति गौतम, जो उनके प्रथम गणधर बनने की योग्यता रखते थे, वो जब समोषण में प्रवेश हुए, तब फिर भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि प्रारंभ हुई और जिस दिन दिव्य ध्वनि प्रारंभ हुई उसी दिन से भगवान महावीर स्वामी का शासन काल प्रारंभ हुआ। कोई भी तीर्थंकर होते हैं, उनका शासन काल, उनका तीर्थकाल, उनकी दिव्य ध्वनि से प्रारंभ होता है। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी का शासन काल, जब से उनकी दिव्य ध्वनि खिरना प्रारंभ हुई, तब से उनका शासन काल प्रारंभ माना जाता है, जिसे हम सभी वीर शासन जयंती के रूप में मनाते हैं। भैया जी, अभी आपने कहा कि भगवान महावीर स्वामी के 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, तो ये गणधर के कारण नहीं खिरी, तो ये गणधर क्या होते हैं? गणधर वे विशेष महान पुण्यशाली मुनि महाराज होते हैं जो भगवान की उस दिव्य ध्वनि को झेलने की,
उस दिव्य ध्वनि को ग्रहण करने की, उस दिव्य ध्वनि को समझने की सामर्थ्य रखते हैं। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिली थी 66 दिन तक? क्योंकि वहाँ पर गणधर की कमी थी। अन्य श्रोतागण तो बहुत थे, लेकिन जो भगवान उपदेश देंगे उसको ग्रहण करने वाला भी तो कोई विशेष योग्य पात्र होना चाहिए। जैसे उदाहरण की अपेक्षा से हम समझें, शेरनी का दूध या तो स्वर्ण पात्र में ही ठहरता है अथवा वह फिर खराब हो जाता है। उसी प्रकार भगवान की दिव्य ध्वनि इतनी महत्वपूर्ण होती है कि हम जैसे सामान्य लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन जो गंधर्व बनने की योग्यता रखते हैं ऐसे मनुष्य जब वहाँ पर समोसण में उपस्थित होते हैं, प्रथम दिव्य ध्वनि उनकी वहाँ पर उनकी उपस्थित होने पर खिड़ती है, और जैसे ही वे दिव्य ध्वनि को सुनते हैं, वे जो गंधर्व बनने की योग्यता रखने वाले हैं वे तुरंत उसी समय दिव्य ध्वनि की उपदेश को सुनकर के उससे वैराग्य को प्राप्त होकर के तुरंत मुनि दीक्षा धारण कर लेते हैं और फिर गंधर्व पद को प्राप्त कर लेते हैं। वे 63 रिद्धियों के धारी बन जाते हैं। सिर्फ एकमात्र केवल ज्ञान रिद्धि उनके पास में नहीं होती है, शेष सभी 63 रिद्धियाँ उनके पास में है। अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान से वे युक्त हो जाते हैं। ऐसे विशेष योग्यता रखने वाले जो मुनि महाराज होते हैं वे गणधर कहलाते हैं। भैया जी, अभी आपने कहा कि गणधर के होने पर दिव्य ध्वनि खिलती है, तो यह दिव्य ध्वनि क्या होती है? दिव्य ध्वनि का मतलब है भगवान जिनेंद्र देव के द्वारा दिया गया जो उपदेश है, उस उपदेश को ही हम दिव्य ध्वनि कहते हैं। हम दिव्य ध्वनि को जिन वाणी भी कह सकते हैं। जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है वही तो जिनवाणी, अर्थात जो उन्होंने उपदेश दिया। यह जो दिव्य ध्वनि है यह कैसी होती है? ये ओमकार में होती है, भगवान के मुखारविंद से खिड़ती है। गणधर आदि जो देव हैं वो वहाँ पर उनको झेलते हैं। सामान्य जो अन्य भी जो वहाँ पर उपस्थित हैं, वे तिर्यंच हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे देवगति के जीव हों, क्योंकि नारकी तो वहाँ पर आ नहीं सकते, तो शेष 3 गतियों के जीव समोषण में बैठ करके उस भगवान के उपदेश का रसपान करते हैं। तो वह जो उपदेश है उसी का नाम है दिव्य ध्वनि। ये जो दिव्य ध्वनि होती है ये हमारे लिए हमारे जो पंचेंद्र की विषय भोग हैं इनको दूर करने वाली है। हमें आत्मा का जो शाश्वत सुख है, मोक्ष सुख है, उसको उस मार्ग में लगाने वाली है, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कराने वाली है, हमारी आत्मा का कल्याण करने वाली है। ऐसा जो उपदेश है वही कहलाती है दिव्य ध्वनि। भैया जी, दिव्य ध्वनि के खिलने का कोई समय निर्धारित है या किसी भी समय खिल जाती है? आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, जैसे ही तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, गणधर की उपस्थिति में वहाँ पर भगवान की दिव्य देशना प्रारंभ होती है। वह जो दिव्य देशना होती है वह प्रतिदिन एक दिन में 6 घड़ी 4 बार खिलती है। एक घड़ी कितनी होती है? एक घड़ी होती है 24 मिनट की। 24 मिनट के अनुसार यदि हम 6 घड़ी लगाएंगे तो 144 मिनट, लगभग 2.5 घंटे का जो समय है यह प्रतिदिन 4 बार, प्रातःकाल लगभग 6 बजे का समय, दोपहर लगभग 12 बजे का समय, सायंकाल लगभग 6 बजे का समय और रात्रिकाल लगभग 12 बजे का समय। इस प्रकार प्रतिदिन 4 बार जो संधि काल कहे गए हैं इनमें 6 घड़ी करके लगभग 2.5 घंटे करके प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। इन समयों के अलावा भी विशेष रूप से जब कभी कोई मुख्य श्रोता अथवा गणधर आदि कोई प्रश्न जिनेंद्र भगवान से करते हैं तो वहाँ पर वे तीर्थंकर भगवान उन प्रश्नों का भी उत्तर देते हैं। तो कभी कभी विशेष स्थिति परिस्थिति में भी दिव्य ध्वनि खिलती है। विशेष रूप से तो निर्धारित समय 4 संधि काल जो कहे गए हैं उन्हीं में समझना चाहिए। भैया जी, अभी आपने बताया कि भगवान की दिव्य ध्वनि 4 बार खिलती है, तो क्या रात्रि में भी दिव्य ध्वनि खिलती है? जहाँ पर भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है, उपदेश होता है, वह स्थान होता है समोशरण। समोशरण का जब हम वर्णन शास्त्रों में पढ़ते हैं तो पृथ्वी तल से 5000 धनुष ऊपर जाकर के, एक धनुष में 4 हाथ होते हैं, इतनी ऊपर जाकर के लगभग 20,000 हाथ ऊपर जाकर के भगवान का समोषण लगता है। वहाँ पर 8 भूमियाँ हैं,
8वीं भूमि जो श्रीमंडप भूमि है वहाँ पर 12 सभाएं लगी हुई है। उन 12 सभाओं में यथास्थान निर्धारित है। यहाँ पर मनुष्य बैठेंगे, मनुष्यों में भी ये श्रावकों का कोठा है, ये मुनि महाराज का, ये आरिकाओं का, श्राविकाओं का एक कोठा है, यहाँ तिर्यंचों का, ये वेंतर देवी देवताओं का, अलग अलग पूरे 12 सभाएं वहाँ पर विभाजित हैं। उनमें पहुँचते हैं, फिर 3 कटनी के पश्चात फिर जिनेंद्र भगवान वहाँ पर विराजमान होते हैं। इसलिए समूह शरण में दिन रात का भेद नहीं होता, वहाँ तो हमेशा बहुत दैदीप्यमान उजाला प्रकाश बना ही रहता है। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान की दिव्य ध्वनि रात में भी खिल रही है। रात तो हमारी अपेक्षा से है, वहाँ रात नहीं होती है। इसके अलावा सिर्फ दिव्य ध्वनि ही नहीं, वहाँ तो भगवान की पूजा भी होती है। सो इंद्र प्रति समय उनको नमस्कार करे हुए रहते हैं। इनके अलावा वहाँ पर जो अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र हैं वो भी बजाए जाते हैं। तो समूह शरण को हम पृथ्वी से तुलना नहीं करें। बहुत से लोग कहते हैं जब वहाँ पर देवतागण घंटनाद कर सकते हैं समूह शरण में, तो फिर हम रात्रि में घंटा क्यों नहीं बजा सकते। बहुत से लोग कहते हैं जब देवता गणों के द्वारा वहाँ पर पुष्प वृष्टि की जाती है तो फिर हम यहाँ पर पुष्प क्यों नहीं चढ़ा सकते, पुष्प वृष्टि क्यों नहीं कर सकते। हम इस बात को अच्छी तरह से समझें। हमारा जिन मंदिर समूह शरण का प्रतीक है, लेकिन समूह शरण नहीं है। देवताओं के द्वारा यदि पुष्प वृष्टि की जा रही है, वे पुष्प कहाँ से आए? वे पुष्प आए कल्प वृक्षों से। कल्प वृक्षों से प्राप्त होने वाली सामग्री अचित्त होती है, उनमें एकेंद्रीय जीव भी नहीं पाए जाते। बड़े सुंदर सुगंधित पुष्प होते हैं। हम और आप जो पुष्प लेकर के आते हैं उसमें कितने जीव होते हैं। पहले तो स्वयं पुष्प एकेंद्रीय जीव, और उसके छोटे छोटे पत्तों में, रंध्र में कितने त्रस जीव होते हैं। हम तो हिंसा से बचने का कार्य कर रहे हैं, और यदि ऐसा कार्य करेंगे तो और अधिक हिंसा होगी। इसलिए हम देखा देखी में ऐसा नहीं करें कि समूह शरण में देवतागण करते हैं तो हम भी करें। हमारी जितनी सामर्थ्य है हम करें, लेकिन उसमें विवेक का प्रयोग करें। कहीं हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें जीव हिंसा तो नहीं हो रही। इसलिए समूह शरण से हम जिन मंदिर की तुलना अवश्य करते हैं, लेकिन वहाँ की क्रियाओं से नहीं करते हैं। इसलिए वहाँ दिन रात का भेद नहीं है। वहाँ तो भगवान जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि रात के भेद के अभाव से, अर्थात रात्रि का अभाव होने के कारण से चारों समय में यथाकाल खिलती है। भैया जी, क्या दिव्य ध्वनि को समझने वाले गड़दरी होते हैं? क्या हमको वह दिव्य ध्वनि समझ में नहीं आती? दिव्य ध्वनि जब भगवान जिनेंद्र देव की समूह शरण में होती है उस समय गणधर को तो समझ में आती ही आती है। हम जो भव्य जी वहाँ पर उपस्थित होते हैं उनको भी वह दिव्य ध्वनि अपनी अपनी भाषा में समझ में आती है। देवताओं के द्वारा वहाँ पर अतिशय प्रकट किया जाता है, तो जितने भी वहाँ पर प्राणी पहुँचे हैं उन सभी को अपनी अपनी भाषा में वह दिव्य ध्वनि समझ में आती है, लेकिन वह पूरी समझ में नहीं आ पाती। गणधर परमेष्टि भी उस दिव्य ध्वनि को जितना अंश में उनकी शक्ति है, उनकी योग्यता है, वो झेल पाते हैं, लेकिन हमारी उनकी योग्यता की अपेक्षा से और कम योग्यता है। इसलिए हम पूरी दिव्य ध्वनि नहीं समझ पाते हैं। दिव्य ध्वनि के काल के अलावा बहुत से भव्य प्राणी गणधरों से प्रश्न करते हैं, आज भगवान ने उपदेश में ये कहा, इसको हमें समझ में नहीं आया, जरा बताइए। गणधर उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो जो गणधर होते हैं वो विशेष योग्यताधारी महामुनि महाराज होते हैं, इसलिए उनके अभाव में दिव्य ध्वनि नहीं खिलती है। निमित्त का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप स्वयं उदाहरण देख लीजिए। क्या भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात दिव्य ध्वनि अर्थात उपदेश देने की योग्यता नहीं आई थी? अर्थात आ गई थी। केवल ज्ञान तो पहले ही हो गया, 66 दिन तक दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिली? ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि निमित्त का अभाव था, उपादान जागृत था, उपदेश दे सकते थे। केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, क्षायिक ज्ञान हो गया, सब कुछ का ज्ञान हो गया, कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहा, लेकिन फिर भी जब तक गणधर नहीं है, जब तक निमित्त नहीं है, जब तक उस उपदेश को झेलने वाले नहीं हैं, तब तक उपदेश नहीं हुआ। और इसी कारण से निमित्त को भी हमें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। निमित्त के बिना उपादान कार्यकारी नहीं होता। निमित्त कुछ करता नहीं। उपदेश किसने दिया? उपदेश तो भगवान महावीर स्वामी ने ही दिया। उपदेश गणधर ने आकर के नहीं दिया, लेकिन किसके निमित्त से हुआ? गणधर के निमित्त से। जब तक गणधर नहीं पहुँचे तब तक उपदेश नहीं हुआ।
इसलिए एक सेंटेंस हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखें, निमित्त के बिना कुछ होता नहीं और निमित्त कुछ करता नहीं। करेगा उपादान ही, लेकिन निमित्त के कारण से ही करेगा, इसलिए निमित्त को निमित्त मान करके हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। भैया जी, वीर शासन जयंती के एक दिन पहले गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, तो ये गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? जैसा कि हमने समझा, जो इंद्रभूति गौतम थे उनका अभाव था, इसीलिए 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। जब सौधर्मेंद्र को यह मालूम चला, उसने वेश बनाया और पूर्णिमा के दिन वे इंद्रभूति गौतम अपने शिष्यों के साथ में समोषण में पहुँचे। तो उन इंद्रभूति गौतम को भगवान महावीर स्वामी पूर्णिमा के दिन एक गुरु के रूप में प्राप्त हुए थे। गुरु जो हमें सन्मार्ग पर लगाए, जो हमें मोक्ष मार्ग पर लगाए, वास्तव में वही गुरु होते हैं। इसलिए एक दिन पहले जब पूर्णिमा के दिन वे समोषण में पहुँचे, तब उस समय गुरु के रूप में भगवान महावीर स्वामी प्राप्त हुए, इसलिए हम एक दिन पूर्व गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। हम सभी के समक्ष आचार्य भगवान जैसे महान मुनि महाराज हम सभी को गुरु के रूप में प्राप्त हुए हैं, इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन हम आवश्यक रूप से उनके चरणों में पहुंच करके हमें उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए और अपने जीवन को अहोभाग्य समझना चाहिए। भैया जी, वीर शासन जयंती के दिन हमें क्या विशेष करना चाहिए? जिस दिन वीर शासन जयंती हो, उस दिन हम भगवान महावीर स्वामी की पूजन करें। भगवान महावीर स्वामी ने जो हमें उपदेश दिया, आज वही उपदेश तो हमारे लिए कार्यकारी है। हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं, जिन आचार्यों ने वो शास्त्र लिखा, वो कहाँ से सीखा, कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ? उनके पूर्व आचार्यों से। उनके पूर्व आचार्यों को उनके पहले के आचार्यों से, उनको गणधर भगवान से और फिर गणधर को भगवान महावीर स्वामी से। इसलिए विशेष रूप से हम जो वीर शासन जयंती मनाते हैं, उस दिन भगवान महावीर स्वामी की पूजा करें। उस दिन जिनवाणी की पूजा अर्चना करें। सिर्फ पूजा ही नहीं करें, हम यह भी समझें जो भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत हैं, उन्हें अपने जीवन में भी उतारें। लोगों में धर्म का प्रचार प्रसार करें, धर्म की प्रभावना करें, जुलूस आदि, शोभा यात्रा आदि निकाल करके भगवान महावीर स्वामी के शासन को युगों तक यह शासन जयवंत हो, ऐसी हम भावना भाएं। जिन धर्म की विजय हो, हम जिन धर्म के प्रति आकर्षित हों, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण होने वाला है, ऐसे जिन धर्म को हम भी स्वीकार करें। हम अपने परिवार वालों को, अपने समाज में इस बात का उपदेश दें, इस बात को लोगों को जागृत करें कि हम जो आज कुछ हैं, भगवान महावीर स्वामी के शासन में हम जी रहे हैं। उनके उपदेश को, उनके शासन को स्वीकार करते हुए हम भी धर्म मार्ग पर आगे बढ़ें। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार डिम्पल देवी, अजय कुमार मनीषा देवी, सुनील कुमार बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनीश जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय श्री स्वरूप चंद जैन जी की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का, ये है संस्कार शाला, ये है संस्कार शाला।